अमरेशा ने जो बोला वो काफी हद तक सही है। पापा के बारे में सोचकर डर लग रहा है। किसी भी हालत में किसी की वजह से सूर्या पर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं आना चाहिए। सूर्या की सलामती के लिए भगवान से मैं प्रार्थना करूंगी। माँ, सूर्या, माँ, सूर्या, रुको, मैं नीचे आती हूँ। हाँ। तुम अंदर कैसे आए? दीवार फांद कर आया हूँ। तुमसे मिलने की चाहत में ये सब बहुत छोटी बात है। मैं तुमसे मिलने आऊंगा, ये तुम्हें कैसे पता? ऐसा लगा जैसे तुमने मुझे आवाज दिया। मुझसे मिलने आओगे ऐसा मेरा मन कह रहा था, इसलिए इंतजार कर रही थी। तुम्हें बस गले लगाकर तुम्हारे साथ रहने का मन कर रहा है महा। मुझे गले लगा लो और तब तक कसकर पकड़े रहना जब तक मैं मर न जाऊं। मेरे लिए काफी है महा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा सूर्या। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूं। कुछ नहीं होगा, डरो मत, मैं हूं ना। तुम जाओ सूर्या। तुम जाओ महा। तुम जाओ सूर्या। बाय। लगता है चोरी करके भाग रहा है। अभी उसको पकड़ते हैं साहब। क्या रे? चोरी करके आ रहा है? नहीं सर, सर चोरी करके आ रहा है? तेरी तो चोरी करता है सर। मुझे छोड़ दो। लेकर इधर आओ। चल उठ रहे, चल 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 सर, सर प्लीज सर, मुझे छोड़ दीजिए। चल सर। इस घर से चोरी करके भाग रहा है क्या? सर, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ सर। फिर अंदर क्या करने गया था? काउंसिलर का खून करने गया था? सर, ऐसी बात नहीं है सर। फिर अंदर क्यों गया था? तुझसे पूछ रहा हूं मैं, अंदर क्यों गया था? सर, मैं इस घर की लड़की से प्यार करता हूँ सर। लव करता हूँ सर। लव करता है? और इस घर की लड़की से? काउंसिलर को पता चला ना बेटा तो तेरी खाल उधेड़ के रख देगा। क्या करता है तू? +2 में पढ़ता हूँ सर, फर्स्ट मार्क्स लाता हूँ सर। तो फिर तू ये घटिया काम क्यों कर रहा है बे? तेरा बाप क्या करता है? पापा नहीं है सर। माँ? घर का काम करती हैं सर। माँ घर का काम करके तुझे पढ़ा रही है और तुझे प्यार का भूत चढ़ा है। कान के नीचे बजाओ क्या? शक्ल देख इसकी। स्टूडेंट है इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो ले जाकर तेरी हड्डी पसली तोड़ देता मैं। आज के बाद तो इधर दिखाई भी मत देना, समझ गया ना? ठीक है सर। सर मुझे स्टेशन उतार कर इस लड़के को इसके घर छोड़ दो। ठीक है सर।
ए, चल। बीच रास्ते में गाड़ी रोक के क्या कर रहा है? कुछ नहीं सर, गाड़ी मोड़ते समय रुक गई है, बस गाड़ी चेक करके तुरंत निकलता हूँ। कैसे कैसे लोग हैं? जाने किसकी नजर मुझे रे ऐसी लग गई, पल भर में जिंदगी ये पूरी बदली। कहाँ गए वो दीप सारे जो थे उजले, सोचूं मैं दिन हमारे क्यों नहीं बदले। नक्षत्र ये कब बदलेंगे, कोई तो सुधार दे। जाने किसकी नजर मुझे रे ऐसी लग गई, पल भर में जिंदगी ये पूरी बदली। कल जो परी दिल में बसी, आज वो यहाँ कहाँ। कुछ भी नहीं अच्छा लगे, सुना लगे सारा जहाँ। किस तरह जीऊंगा अब मैं इसको समझो, बिन बोले मैं कहूँ पहली जानो बुझो। तन्हा मैं कैसे रहूं, तुम ही अब कहो। माँ का प्यार बचपन में जो था वो तो है वैसा ही, क्योंकि माँ तो माँ होती है, भूलती ना कभी। माँ ने यहाँ 100 दुख उठा, मुझको पाला सीने लगा। तकलीफ उठा आंसू छुपा, उसने हर दम प्यार दिया। मेहनत करके कमाया, पैसा जोड़ा, अपने कर्तव्य से नाम है मोड़ा। जब मन में पीड़ा ना हो, तब वो दिन अब हो। जाने किसकी नजर मुझे रे ऐसी लग गई, पल भर में जिंदगी ये पूरी बदली। कहाँ गए वो दीप सारे
जो थे उजले, सोचूं मैं दिन हमारे क्यों नहीं बदले। नक्षत्र ये कब बदलेंगे, कोई तो सुधार दे। जाने किसकी नजर मुझे ऐसी लग गई, पल भर में जिंदगी ये पूरी बदली। उसका आंसर सही है ना? हाँ यार, बिल्कुल सही कहा। मुझे भी लगा था कि यही करेक्ट होगा। अब तो तुम बहुत खुश होगी ना? ये क्या कह रहे हो तुम? जब तक तुम्हें नहीं देखा था और ना तुमसे बात की थी, उसकी जिंदगी अच्छी थी। जब से तुमसे बात करना शुरू किया उसने, उसकी जिंदगी में बहुत कुछ हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ? तुमसे पूछ रही सूर्या को क्या हुआ? क्या हुआ पता नहीं, कोई कुछ भी पूछे पर वो उसका कोई भी जवाब नहीं देता, और इसकी वजह तुम हो। मैंने क्या किया है? मैं तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ महा, मुझे माफ करो। वो आया और पता नहीं तुझे क्या क्या बोल के चला गया। क्या चल रहा है ये सब? चलो महालक्ष्मी। ऐसा क्यों कर रही हो तुम? इसको क्यों तोड़ दिया? कोई गरीब है तो कुछ भी करोगे आप लोग? यहाँ आपका कानून चलता है क्या? आपके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं है क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं हाथ जोड़कर बोलती हूँ माँ, उसे माफ कर दीजिए, वो मासूम है माँ। किसकी बात कर रही हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सही से बताओ। वो मुझे पसंद करता है, मैं भी उससे प्यार करती हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्यार किया, लेकिन अब वो मुझे नहीं चाहिए माँ। आज के बाद मैं उससे मिलूंगी भी नहीं, उससे बात भी नहीं करूंगी। उसकी जान बख्श देने को कहो माँ। ये क्या कह रही हो? ये क्या नई कहानी है? कसम से कह रही हूँ बेटी, इस बारे में शायद अब तक तुम्हारे पापा को कुछ भी पता नहीं है बेटा। अगर उनको पता होता तो वो शांत रहते क्या? तुम्हें बाहर आने जाने देते? इतनी शांति से वो बैठ जाते? तुम तो अपने पापा को अच्छे से जानती हो ना। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ बेटी, किसी नई मुसीबत को न्योता मत देना। जो कुछ भी है अपने मन में ही दफन कर दो। अगर तुम्हारे पापा को ये सब पता चल गया तो वो तुमको, मुझको ही नहीं, उस लड़के को भी मार देंगे। थोड़ी अक्ल से काम ले। पापा ने गुंडे भेजकर उसकी पिटाई करवाई, यही सोचकर महा रो रही है। इसमें यही लिखा है सर। तुम्हारी डायरी में सूर्या को देखने आई महा उसके पास मोगरे का फूल रख के चली गई। इस डायरी में यही लिखा है सर, इसके आगे कुछ और नहीं लिखा सर।
इस डायरी के आखिरी पेज पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, वो देखो। है सर। गीता का बयान पेज नंबर 1 में है, ऐसा लिखा है इसमें। पढ़ो। उस घटना के बाद सूर्या ने महालक्ष्मी से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिल नहीं पाया। ऐसे ही 10 दिन गुजर गए। इतने में सूर्या मेंटल जैसा हो गया। इसके बीच में उसका फाइनल डिवीजन टेस्ट भी खत्म हो गया। उस दिन मैं और महालक्ष्मी सुबह स्कूल गए थे। रुक जाओ महा। आखिर बात क्या है? देखकर भी नजरअंदाज कर रही हो। इतने दिन कहाँ चली गई थी महा? तुम्हें देखे बिना मैं कितना तड़प रहा था, पता है तुम्हें? मुझसे मिलने का और बात करने का तुम्हारा मन नहीं किया क्या महा? मुझसे दूर रहकर इतने दिनों तक कैसे रह पाई तुम? मुझे भूल गई हो क्या? अच्छा, कौन हो तुम? क्या कहा? मैं कौन हूँ? यार, तुम्हें क्या हो गया है महा? देखो, मुझे देखो। मैं तुम्हें पागल लग रहा हूँ क्या महा? तुम जो कोई भी हो, अभी क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मेरी माँ चाहिए। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानती भी नहीं। चल चलते। माँ, माँ रुक जाओ माँ। हाथ छोड़ो मेरा। मैं तुम्हारा सूर्या हूँ माँ। तुम्हारे दिल में मैं हूँ, मेरी रूह में तुम हो। यही कहा था ना तुमने? अरे मुझे भूल जाओ। मुझसे नहीं होगा माँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे बिना इस दुनिया में मैं एक भी पल नहीं जी सकता हूँ माँ। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती कर दी। वो क्या है पता है? तुम्हें देखा, बात किया, प्यार किया, और ये गलतियां करने के बाद आज मैं आग पे खड़ी हूँ। इसे मैं एक बुरा सपना समझकर भूल जाऊंगी। तुम भी भूल जाओ। मुझे माफ कर दो सूर्या। पागल है क्या? उससे पूछ रही है कि कौन है तू? उस दिन तू उसके पीछे भाग रही थी, आज पूछ रही है कि कौन है? जब मन होगा तो प्यार करेगी, जब मन होगा तो भुला देगी क्या? वो क्या था तुझे पता था ना? स्टेट फर्स्ट आएगा। पूरे स्कूल को ये विश्वास था, और उस लड़के को तूने पागल बना दिया। और उसी से पूछ रही है कि कौन है तू? मुझे पता है वो अंदर से मर गया होगा। तुझे क्या लगता है मैं जिंदा हूँ? जिस दिन मैंने उसे जख्मी हालत में बिस्तर पे पड़ा हुआ देखी थी, उसी पल मैं भी मर गई थी। गीता, ये क्या कह रही हो तुम? तुझे मेरी बातें समझ में नहीं आएगी। वो दुनिया के किसी भी कोने में जिंदा रहेगा तो इतना ही मेरे लिए काफी है। गीता, ये फाइनल रिवीजन टेस्ट मार्क्स हैं। इसके जरिए आप पब्लिक एग्जाम में क्या करने वाले हैं उसका अंदाजा लगा सकते हैं। गोपी सर 155, तुझे और हार्ड वर्क करना होगा। ओके सर। समझे? ये लो। प्रकाश सर गुड, थोड़ी और मेहनत करोगे तो अच्छा ठीक है, करोगे। सर। ट्राई हार्ड। ओके सर। लो। सेंदिल सर अच्छा लिखा है तुमने। थैंक यू सर। और अच्छा लिख सकते हो। थैंक यू सर। 160 गुड। जी। बैठ जाओ। तुमने ये क्या लिखा है? सर सोचा था तुम्हारी कहानी खत्म हो गई, लेकिन बढ़िया है, तू बच गया। गुड। थैंक यू सर। सुगुना सर, वेरी गुड। तुम 195 लाई हो। अगर तुम 200 कैम करोगी तो डेफिनेटली कर सकती ठीक है, सर। दे दो उसे। देखो इस लड़की को। सूर्या, क्या है ये? हाँ, क्या हुआ है तुझे? अच्छा खासा पढ़ाई कर रहा था, मार्क्स देखा तूने? सिर्फ 80 आया है। ये स्टेट फर्स्ट आने वाले के लक्षण है क्या? तुझ पे भरोसा करके गलती किया। दिन रात देखे बिना तेरी माँ तुझे पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाने का सपना देख रही है। अपनी माँ को धोखा दे रहे हो तुम। स्कूल को भरोसा था कि तू स्टेट फर्स्ट आएगा, तूने स्कूल को भी धोखा दिया। तुझे अपने बेटे की तरह समझते हैं हमारे हेडमास्टर, तूने उनको भी धोखा दिया। अक्सर बच्चों को तेरा उदाहरण दिया करता था मैं, तूने मुझे भी धोखा दिया।
और तो और तूने अपने आप को भी धोखा दिया। कुल मिला के तूने सभी के विश्वास को रौंद कर सबको धोखा दिया। हाँ? अच्छा खासा पढ़ रहा था, सब बर्बाद कर दिया। पूरी लाइफ बर्बाद कर डाली तूने। छे! वो देख सूर्या जा रहा है। जाके उससे बात करना। वो बहुत अच्छा लड़का है। जाने के लिए बोल रही हूँ ना। क्या हुआ सूर्या, इधर आकर सोए हो, खाना नहीं खाया? उस दिन तो बहुत कुछ बोला, अब यहाँ क्यों आई हो? दिल पे पत्थर रखकर बुरा भला बोल तो दी, लेकिन मेरे दिल पे क्या बीता ये तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे पापा बहुत खतरनाक इंसान है, उनके बारे में सोच के मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तुमसे दूर होकर एक मिनट भी जी नहीं पाऊंगी, लेकिन आज के बाद मैं किसी की परवाह नहीं करूंगी। जो कुछ होगा वो मैं देख लूंगी। मुझे तुम चाहिए सूर्या। माँ, सूर्या उठ जाओ सूर्या। चिल्लाओ और चिल्लाओ। तेरे लिए मैं कितने दिन चिल्लाया, तुझे कभी सुनाई दिया? क्या कह रहे हो तुम? तू यहाँ पर है, तुम्हें अपने अंदर रखा है, बाहर किसी को बता नहीं सका। इस दुख में कितना तड़पता हूँ तुम्हें पता भी है? इसकी शक्ल देख, इससे तू प्यार करती है। मुझ में क्या कमी है? तुम मुझे पसंद नहीं करती? क्यों ऐसा कह रहे हो? तुम्हारा मेरा क्या संबंध है? है, बहुत कुछ है। तुम्हें वो दिन याद है क्या, जिस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी? उस दिन से ये जान मैंने तुम्हारे नाम कर दिया था महालक्ष्मी। इतना तो मुझ पे भरोसा करो। तेरा ख्याल जितना सूर्या ने नहीं रखा है, लेकिन मुझसे ज्यादा ख्याल कोई नहीं रख सकता। ये बात कान खोलकर सुन लो। तुझे गले लगाकर मर जाने का मन करता है। तू ऐसी बातें कैसे कर सकता है? टच करो, ठीक से टच करो महा। तुझे क्या चाहिए? मुझे महसूस करो महा, मुझे तू चाहिए। तुम्हें याद है महा, जब हम कैंप से लौटकर वापस आए थे, उसके अगले दिन तू स्कूल नहीं आई थी। मुझे कितना दुख हुआ था तुम्हें पता है? मैं चोरी छिपे पूरा दिन तेरे घर से बाहर तुझे देखता रहा। तुम्हारी तबीयत खराब है ये सुनकर मेरी जान ही निकल गई थी। तू जैसा सोच रहा वैसा कुछ नहीं होगा। तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है? मेरी आंखों में देख के बोल। मुझे तू चाहिए, यही चाहिए, अभी चाहिए। मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए। छोड़, जाओ वहाँ, जाओ जाओ। रुक, छोड़, रुक जा महा। छोड़ हमके, छोड़ हमके।
ये प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई और कहां जाकर खत्म हुई, इसके बारे में गीता नाम की लड़की के अलावा किसी और को पता नहीं। ये बात पूरे शहर में फैल गई। महा की मौत के बाद उसके पापा ने इसके पीछे क्या कारण है ये जाने बिना अपने गुंडों को स्कूल में भेजकर पूरे स्कूल को तहस नहस कर दिया। अगली नोटिस आने तक इस स्कूल में कोई नहीं आएगा, ये कहकर गेट में ताला लगाकर स्कूल को सील कर दिया। अगला होने वाला एग्जाम दूसरे स्कूल में करवाया गया। उसके बाद बहुत कुछ हो गया। ये सोचकर भी दिल कांप उठता है। ये हादसा होने के बाद गोपी और उसके फ्रेंड कुमारेशन को हॉस्पिटल में लेकर गए थे। दोनों की मौत हो गई। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन दोनों को बचा नहीं पाए। उनके परिवार को क्या तसल्ली दें समझ में नहीं आया। एक माँ बाप के विश्वास के साथ परवरिश किए हुए बच्चे समाज की नींव थे, वो मिट गए। लगभग एक पीढ़ी का अंत हो गया। वो अपनी जिंदगी भी नहीं जी पाए। प्यार करने की एक उम्र होती है, उसके लिए परिपक्व होना चाहिए। उसके बाद अगर प्यार हो तो सच्चा होता है। इसीलिए सबसे पहले पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई करो, उसके बाद किसी चीज के बारे में सोचो। हालात के साथ ही मानसिक स्थिति का विस्तार भी होता है। उसके बाद लिया गया फैसला सही होता है। जिंदगी में तुम्हें जिन चीजों की जरूरत होती है, तुम्हारी पढ़ाई और नेकी के बाद ही वो सारी खुशियां तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती हैं। उसके बाद तुम अपनी जिंदगी आनंद से जियो। मुझे माफ कर दीजिए सर। आज के बाद मैं पढ़ाई पे ध्यान दूंगा सर। डोंट वरी, कैरी ऑन। सर, सूर्या की माँ का क्या हुआ सर? अभी वो कैसी है सर, और वो क्या करती हैं? कभी कभार उससे मुलाकात होती है। उस दिन भी वो दिखी थी। माँ, क्या बात है बेटा? आपको इस तरह काम करता देख मुझे तकलीफ होती है माँ। आप कहो तो गोपी के साथ 3 घंटे वाटर कैन की डिलीवरी कर दिया करूं, आपकी मदद हो जाएगी माँ। क्यों बेटा, पढ़ने की उम्र में तुम काम क्यों करना चाहते हो? ऐसा करोगे तो पढ़ाई के पीछे नहीं, दिमाग सिर्फ पैसों के पीछे भागेगा। माँ है ना, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगी। तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, ये मेरे लिए काफी है। वैसे भी मैं कितने और दिन काम कर पाऊंगी बोलो? जब तुम पढ़ाई करके नौकरी पर लग जाओगे तो अपनी माँ को महारानी की तरह नहीं रखोगे क्या? अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर लगाओ।